एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और सत्य घटना, एक और हॉरर स्टोरी लेकर आ गई हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुने और पूरी सुने और साथ ही अपने कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, मगर उसके पहले आप सभी लोगों से कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल है जो मैं करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल सुनेंगे, समझेंगे और मुझे कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपके घर में हर जगह कैमरे लगे हों और फिर भी घर अंदर से कोई चलता फिरता हुआ दिखाई दे रहा हो और वो आप ना हो, लेकिन किसी भी कैमरे में वो कैद ना हो और आप उसको देख भी ना पाए, तो आप क्या मानोगे? आज की कहानी मुझे सुमित के बड़े भाई ने बताई, क्योंकि सुमित आज भी उस घर के बारे में बात करने से बचते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ घटनाएं हमारे साथ ऐसी होती है जिसका डिस्कशन हम भूल से भी करना नहीं चाहते, उस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं। ये कहानी सुमित के परिवार की है। जब सुमित इंदौर में एक नए अपार्टमेंट में 3 BHK फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। वो फ्लैट काफी साफ सुथरा और मॉडर्न था। सुमित, उसकी पत्नी नेहा और उनका छोटा बच्चा और उनके सास ससुर, मतलब नेहा के सास ससुर, सुमित के माता पिता, सब लोग एक साथ रहते थे। और सुमित जो था वो IT में था, सिक्योरिटी कॉन्शियस बहुत ज्यादा, इसलिए घर में उसने 4 कैमरे लगाए। एक हॉल में, एक किचन में, एक एंट्री गेट में, एक बच्चों के कमरे में। शुरुआत में कुछ हफ्ते सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दूसरे हफ्ते होते ही नेहा ने कहा, सुमित की वाइफ ने, कि रात को किचन से उसे आवाजें आती है। सुमित हंसकर टाल देता है और उसको बोलता है कि फ्रिज होगा, फ्रिज आवाज कर रहा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज से भी आवाज आती है। जब बहुत शांति रहेगी तो आप लोग जरूर सुनना, फ्रिज से आवाज आने लगती है। लेकिन एक रात 2 बजे अचानक स्टील के बर्तन गिरने की आवाज आती है किचन से। आवाज सुन के सुमित उठता है और किचन जाता है और वहां जाके वो देखता है कि सारे बर्तन एज इट इज रखे हुए हैं, कुछ गिरे नहीं है, कुछ आवाज नहीं। तो सुमित को लगता है कि शायद उसका वहम होगा। और आवाज शायद कहीं और से आई होगी या फिर उसने ऐसा सपना देखा होगा कुछ, उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन धीरे धीरे एक पैटर्न बनना शुरू होता है। हर रात को 2 से 3 बजे के बीच किचन से आवाज आती, बच्चे के कमरे का दरवाजा खुला मिलता, किचन का नल हल्का गीला मिलता, जैसे जस्ट किसी ने नल को ओपन करके बंद करा हो। अब नेहा अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट करती है, क्योंकि उसको लगता रहता है कि कोई है घर में, कोई एक अनजान शख्स है जो उसकी हर एक चीजों को, हर एक वो मोमेंट को मॉनिटर कर रहा है। और वो ये सारी बातें सुमित को बताती है कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे हर वक्त देख रहा है और मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ इसकी वजह से।
सुमित फैसला करता है कि ठीक है, तुम्हें जो फील हो रहा है, अपनी वाइफ को बोलता है, उसको ना हम आज एक लाइव कैमरे में देखते हैं कि क्या सच पे कोई है और तुम जो महसूस करती हो सच पे ऐसा कुछ होता है क्या। और उसी रात उन लोग डिसाइड करते हैं और अपने फोन पर कैमरास खोल के बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं लाइव क्या चल रहा है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। कैमरे में कुछ टाइम तक के तो कुछ भी नहीं होता है, सब सोने चले जाते हैं और कैमरा ऑन करते हैं तो देखते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सब स्टेबल है। लेकिन जैसे ही रात को 2:10 होते हैं, हॉल के कैमरे पे कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता, ना सोफा ना टेबल, पूरा ब्लैंक। सुमित हॉल में जाता है और हॉल में मूवमेंट महसूस करता है, जैसे कोई उसके पीछे से गुजर रहा हो। वो पीछे पलट कर देखता है लेकिन वहां पे कोई नहीं होता। अब सुमित को भी डाउट आना चालू हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उसको उसके बच्चे के कमरे की गेट खुलने का आवाज आता है, तो वो भाग के अपने बच्चे के कमरे में जाता है। वहां पे देखता है कि सारे जो बैटरी वाले खिलौने हैं ना, वो अपने आप स्टार्ट हो गए और बच्चा फिर भी सो रहा है। सुमित को समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। तो नेक्स्ट डे वो डिसाइड करता है कि सारे जो भी बैटरी से चलते हैं खिलौने, उन सारे की बैटरी निकाल के रख देगा और वो वैसे ही करता है। उसके बाद फिर उसको उस रात को, नेक्स्ट डे की रात को, बैटरी वाले खिलौने वापस से चलते हुए नजर आते हैं। सब मूवमेंट हो रहे हैं, बैटरी पड़ी रहती है टेबल पे, उसके बावजूद भी सारे खिलौनों पे मूवमेंट हो रहे हैं। उसको समझ में नहीं आता है। वो बोलता है कि सारी बैटरीज यहाँ पे रखी हुई है, फिर भी सारे खिलौने कैसे चल रहे हैं। तभी अचानक से उसको दिखता है कि रूम में एक शैडो बन रही है। उसकी वाइफ भी भाग के आती है, नेहा, और वो भी देखती है और बहुत जोर से चिल्लाती है कि कौन है करके, सुमित यहाँ पे क्या हो रहा है। सुमित उसको बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और उस टाइम पे उसका बच्चा भी सुमित का उठ जाता है और रोने लगता है और बोलता है पापा मैं आज आप लोग के साथ सोऊंगा। तो सुमित बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है चलो। सब लोग जाके साथ में सो जाते हैं और दूसरे दिन उन लोग सब डिसाइड करते हैं मिलके कि ये फ्लैट में अब हम और नहीं रुकेंगे, यहाँ पे कुछ हो रहा है और कुछ गलत हो जाएगा। उससे पहले है कि हम सब लोग ये फ्लैट छोड़कर चले जाते हैं। डिसाइड करता है और अपनी पूरी फैमिली को लेके फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो उन लोगों के साथ कुछ अनहोनी हो रही थी या फिर हो सकती थी, उन लोग शिफ्ट हो जाते हैं। बट और सुमित नहीं चाहते हैं कि ये सारी बातें मैं किसी और के साथ डिस्कस करूं, कभी इसके बारे में बात हो। ऐसे सुमित के जो बड़े भाई हैं ना, उन्होंने मुझे सारी स्टोरी बताई और कहा कि आप एक बार ये स्टोरी अपने चैनल पे लेकर आओ, हो सकता है शायद किसी की मदद हो जाए जो नए फ्लैट पे, नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं अपनी फैमिली के साथ, बिना पता करे, बिना पूजा कराए। क्या पता कि वो कैसा होगा, वहां की एनर्जी कैसी होगी। तो शायद ये स्टोरी सुनने के बाद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज आए कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने ये स्टोरी अब तक पूरी सुने होंगे। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस स्टोरी को एक लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, कैसे नए घर पे जहां पे खाली रहता है, कुछ नया अपार्टमेंट बना रहता है, वहां पे कुछ ना कुछ हॉरर एक्टिविटी होती है। आप ऐसा मानते हैं क्या?
और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी और कहानी है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सच्ची घटनाओं पे आधारित है और आप लोग चाहते हैं उसे भी मैं अपने चैनल पर लेकर आऊं, नैरेट करूं अपनी आवाज पे, तो मुझे लिख कर भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे ईमेल पर। दोनों का ही लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए अब सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और स्टोरी के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।